दुनिया भर में अपना अस्तित्व जमाने वाली चींटियों के बारे में हम बेहद कम बात करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि ये आकार में छोटी होती हैं। ह्यूमन बिहेवियर है कि वो अपने से छोटे आकार के जीवों को ताकत में कम आंकता है, लेकिन अगर आप जान जाएंगे कि चींटियां क्या कुछ कर सकती हैं तो इन्हें कभी भी कमजोर जीवों की लिस्ट में नहीं रखेंगे। दुनिया भर में चींटियों की कई प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां लड़ाकू स्वभाव की होती हैं तो कुछ काफी मेहनती। चींटियों की कुछ प्रजातियां जहां मेंटिस, हॉर्नेट्स, बियर और दूसरे इंसेक्ट्स पर हमला करती हैं, तो वहीं कुछ प्रजाति हार्ड वर्किंग होती हैं। ये अपनी मेहनत से न्यूट्रिशन के लिए मशरूम उगाती हैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे ये चींटियां कॉलोनीज को बनाती हैं और छोटे आकार के होने के बावजूद भी उनकी साइज से कहीं ज्यादा बड़ी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं। चींटियों में एक ही नहीं बल्कि कई क्वालिटीज होती हैं। आज की वीडियो में आप चींटियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो जानेंगे ही, साथ ही इनमें कुछ अमेजिंग हंटिंग टेक्टिक्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चींटियां तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी उनके साइज पर गौर किया है? जाहिर सी बात है, आम लोगों के लिए सभी चींटियां आकार की छोटी ही होती हैं, इसलिए उनके साइज को लेकर ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। लेकिन एक चींटी ऐसी है जिसका आकार एनिमल किंगडम में पाए जाने वाली सभी चींटियों से बड़ा है। डिनोपोनेरा दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है। हालांकि इनके बारे में बात करने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन लोगों को इसका आकार हैरान कर देता है। कुछ एक्सपर्ट्स इस चींटी को अमेज़न एंट कहकर बुलाते हैं, लेकिन इस बार हम स्पेसिफिकली डिनोपोनेरा की जाइगेंटिक स्पीशीज की बात करेंगे। डिनोपोनेरा साइज के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी है। 1.2 से 1.6 इंच के आकार की ये चींटी विशेष रूप से साउथ अमेरिका के ब्राजील, गुयाना, पेरू में पाई जाती हैं और पेड़ के बेस में कॉलोनी बनाकर रहती हैं। इस चींटी के घोंसले जमीन के नीचे 16 इंच गहरे होते हैं और कई चैम्बर्स में बटे होते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इनकी एक कॉलोनी में ज्यादा से ज्यादा 40 चींटियां रहती हैं। आकार के अलावा इस प्रजाति में बाकी फीचर्स आम ही मिलते हैं, लेकिन इनकी बाइट आपको 48 घंटों तक लंबा दर्द दे सकती है। ये प्रजाति आसानी से दूसरे जीवों पर हमला नहीं करती और एक फ्रूट बेस्ड डाइट को फॉलो करती है, लेकिन कभी कभी ये अपनी डाइट में क्रिकेट, स्नेल्स और स्पाइडर्स को जरूर शामिल कर लेती है। अपने खाने को उन्हें एक जगह से घोंसले तक लाने में 30 से 60 मिनट तक का समय लगता है। हालांकि इस प्रजाति को हम हार्ड वर्किंग चींटियों की लिस्ट में प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके अपनी खुद की प्रजाति के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। कई मौकों पर इन जीवों को जमीन के नीचे आपस में लड़ते हुए देखा गया है। कभी कभी ये लड़ाइयाँ काफी गंभीर भी हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, जब दो एक जैसी शक्तियां आपस में टकराती होंगी तो लड़ाई देखने लायक होती होगी। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी क्वालिटीज की। डिनोपोनेरा एंट का जहर एनिमल किंगडम के सबसे खतरनाक जहरों में गिना जाता है। इस चींटी के काटने पर होने वाला दर्द काफी गंभीर रूप ले लेता है और कई घंटों तक रहता है। यहाँ तक कि कई मामलों में लोगों को उल्टी, कोल्ड, स्वेट, कार्डियक एक्सेलरेशन जैसी दिक्कतों से भी गुजरना पड़ता है। खैर, ये तो रही दुनिया के सबसे बड़ी चींटी की कहानी। अब बात करते हैं एंट्स की बाकी स्पीशीज की। सबसे पहले आप पत्तों से बनाए गए इस घोंसले को देखिए। इसे बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि वो चींटियां हैं जो खुद के लिए पत्तों की मदद से किला बनाने में विश्वास रखती हैं। वो कहते हैं ना, जितना खूबसूरत घर होगा शिकारी भी उतनी ही तादाद में आकर्षित होंगे। अब इस स्पाइडर को ही ले लीजिए, जो लार्वे की तलाश में चींटी के घर की तरफ चला आ रहा है। दोस्तों, आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि चींटियों के लिए सबसे ज्यादा अहम उनके लार्वा होते हैं, जिन्हें वो हर पल गार्ड करके रखते हैं। ये स्पाइडर चुपचाप चींटी के घोंसले में घुसता है और लार्वा चुराकर भाग जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि चींटियां कहाँ हैं और वो क्या कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि चोरी की चिंता बाकी चींटियों को करने की जरूरत नहीं होती। इसके पास चोरी का पता लगाने के लिए एक स्पेशल गार्ड होता है। ये गार्ड चोरी होने पर अपने एंटीना की मदद से सभी चींटियों को सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल एक अलार्म की तरह होता है, जिसके बाद एंट हिल की सभी चींटियां सख्ती में आ जाती हैं और चोर को पकड़ने के लिए अपने काम पर लग जाती हैं। ये काम केवल चोर को पकड़ने तक सीमित नहीं होता, बल्कि अपनी एंट हिल को सुरक्षित रखना भी होता है। इसके लिए चींटियां पेड़ के कोने कोने को तलाश करती हैं। इनके पास अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक स्पेशल वेपन होता है। ये हथियार कुछ और नहीं बल्कि फॉर्मिक एसिड होता है। सदियों से ये चींटियां इस तरह अपने किले की रक्षा करती आ रही हैं और लगातार बाकी जानवरों से जंग लड़ती आ रही हैं। केवल एक प्रजाति की बात न करके अगर हम सभी चींटियों की बात करें तो एक बात तो साफ है कि इस प्रजाति की चींटियां अलग अलग काम करने के लिए जानी जाती हैं।
सदियों साल पहले जब इंसान का विकास भी नहीं हुआ था, तभी से ये प्रजाति नाइट वॉचेस, स्लेवरी, गार्ड, सोल्जर का रोल निभाती आ रही हैं। यानी कि इंसानों की तरह चींटियों का भी प्रोफेशन फिक्स होता है और ये अपने प्रोफेशन के हिसाब से ही काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ चींटियां स्लेवरी का काम करती हैं। ये चींटियां दूसरी चींटियों की कॉलोनी पर अटैक करती हैं और उनके लार्वा चुराती हैं और बड़े होने पर उनसे गुलामी करवाती हैं या उन्हें अपना भोजन बना लेती हैं। हम बात कर रहे हैं स्लेव मेकिंग एंट्स की। लड़ाई के दौरान अमेज़न एंट्स दूसरी कॉलोनी की क्वींस को कैप्चर करते हैं। उन्हें लगता है कि रानी मर चुकी है, इसलिए ये चींटियां उसे अपनी कॉलोनी में लेकर जाती हैं। अंदर जाने के बाद रानी अपनी ही वर्म पर अटैक करती है और बाइट करती है। इस प्रक्रिया में अमेज़न एंट्स का फेरोमोन्स रानी के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद उसके लार्वा को पालना एंट्स की मजबूरी बन जाती है। अमेज़न एंट्स फिर रानी के बच्चों का ख्याल रखती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं। जब तक ये ऐसा करते हैं तब तक रानी और उसके बच्चे एक ही कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन स्लेव के मर जाने के बाद ये इसी तरह से दूसरी कॉलोनी में रेड डालते हैं। दरअसल ये चींटियां खुद के लिए खाना ढूंढना और कॉलोनी बसाना भूल जाती हैं, इसलिए इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए स्लेव एंट्स की जरूरत पड़ती है। कमाल है, चींटियों की भी इतनी चालाक हो सकती हैं, ये बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, आगे जो बैटल ऑफ हम दिखाने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग हो सकती है। हमारी पहली वीडियो में एक चींटी मक्खी को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। चींटी मक्खी को उठाकर अपनी कॉलोनी में ले जाना चाहती है, जहां वो आराम से उसे खा सके, लेकिन आकार में छोटे होने के बाद भी मक्खी चींटी को फुल कंपटीशन दे रही है। इस क्लिप की एंडिंग काफी शॉकिंग है, क्योंकि छोटा होने के बाद भी ये मक्खी चींटी की पकड़ से आजाद होने में कामयाब हो जाती है और चींटी केवल अफसोस करती रह जाती है। हालांकि समझ नहीं आता कि चींटी का निशाना कैसे चूक गया, लेकिन एक बार हारने के बाद ये दोबारा मक्खी को पकड़ने की कोशिश तक नहीं करती, जो काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि इनकी क्वालिटी होती है कि ये आसानी से हार नहीं मानती। ये एक और वीडियो है जहां चींटी मक्खी के आकार से काफी छोटी है, लेकिन कह सकते हैं कि इस नन्हे शिकारी ने एक बड़ा हाथ मारा है। बड़ी मेहनत के साथ ये जीव अपने शिकारी को खींचते हुए एंट हिल्स की तरफ ले जा रही हैं। हालांकि एक बार मक्खी चींटी की पकड़ से आजाद होने में सफल हो जाती है, लेकिन यह नन्ही सी शिकारी दोबारा अपने शिकार को काबू कर लेती है। एंट वर्सेस सेंटीपीड। सेंटीपीड और चींटियों की ये लड़ाई काफी एक तरफा है, क्योंकि एक कीड़े पर 3 से 4 चींटियां अटैक कर रही हैं। हालांकि सेंटीपीड एक चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चींटियों का झुंड उसे अपने रास्ते जाने की इजाजत नहीं दे रहा। इन नन्हे शिकारियों ने न केवल सेंटीपीड को पकड़ा हुआ है, बल्कि समय समय पर उसे बाइट भी कर रहे हैं ताकि वो बचकर भाग न सके और आज एंट हिल में इसकी दावत उड़ाई जा सके। मानना पड़ेगा कि इनकी ये तकनीक काफी गजब की है। ये कहना गलत नहीं होगा कि चींटियां 24 घंटे काम करती रहती हैं और हमेशा खाने को तलाशती रहती हैं। इन्हें दूसरे जीवों का शिकार चुराने में भी कोई शर्म नहीं आती। इस क्लिप में चींटियां वास्प के खाने को निशाना बना रही हैं। दरअसल वास्प ने कैटरपिलर को पकड़ा है। इसका इस्तेमाल वो बरों में अंडे देने के लिए करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि ये जीव अपनी मेहनत का फल का स्वाद चखे, इसके मजे को किरकिरा करने के लिए चींटियां अपने काम में लग चुकी हैं। इन जीवों का झुंड मौके पर वहां पहुंचता है, लेकिन वास्प के नाक के नीचे से शिकार को चुरा कर ले जाना आसान नहीं होगा। इसलिए एक चींटी वास्प का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और बाकी झुंड कैटरपिलर को अपने किले में ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। लगता है कि आज वास्प की किस्मत खराब है। तो दोस्तों, ये थी एनिमल किंगडम के उन नन्हे वॉरियर्स की कहानी जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आकार में छोटा होने की वजह से कई बार इनकी ताकत और पोटेंशियल को नजरअंदाज किया जाता है। ये सच है कि एक अकेली चींटी कमजोर हो सकती है, लेकिन जब बहुत सारी चींटियां मिलकर अपने शिकार पर टूटती हैं तो उन्हें हरा पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आप में से किस किस को चींटियां पसंद है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।